आज की इस प्रोडक्शन मैनेजमेंट की क्लास में हम देखेंगे जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक हैं उन सब के बारे में। इसके पहले हमने आपको चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं आपकी सीरीज वाइज हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप प्रोडक्शन मैनेजमेंट का जो प्लेलिस्ट है आप उसमें विजिट कीजिएगा और जितने भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आए हैं आप उन सबको देख लीजिएगा। हमने आपको वहाँ पर बताया था ब्रेक इवन चार्ट के बारे में, वो सब आप लोग देख लीजिएगा। साथ ही साथ अगर हम नोट्स की बात करें जैसे प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मशीन डिज़ाइन, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और आईएमईडी, इतने सारे सब्जेक्ट के जो हैं नोट्स हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध हो चुके हैं। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से और नोट्स परचेज जरूर कर लीजिए। बहुत ही कम प्राइस में आपको ये सारे नोट्स दिए जा रहे हैं, ओके। और जो हमारा एप्लीकेशन है उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। साथ ही साथ जो आपका पढ़ाया गया था, हमने आपको बताया था थियरी ऑफ मशीन, ये सब भी आप लोग पढ़ते रहिए चैनल के साथ। तो आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा AKC टेक्निकल क्लासेज, ओके। इसके साथ ही साथ यहाँ पर हम आपको जो एप्लीकेशन है हमारा वहाँ पर 15 से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज देंगे जिसे पढ़कर आप आसानी से बहुत अच्छा नंबर पा सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम आपको मैराथन क्लासेस भी देंगे जो ऑटोमोबाइल, IMED और प्रोडक्शन मैनेजमेंट का होगा। तो जितने मैराथन क्लासेस में आपको 15-20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया जाएगा उतना सफिशियंट है आपके एग्जाम में अच्छा परसेंटेज बनाने के लिए। सो आप लोग वीडियो हमारा पूरा जरूर देखिएगा। चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा और एप्लीकेशन डाउनलोड आप लोग जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे जैसे कि पीछे हमने देखा था कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट में इंस्पेक्शन क्या होती है, उसकी नीड क्या होती है और उसका स्कोप क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम आगे देखेंगे आपका जो भी आगे उसके नीट के बाद आपका टाइप आता है वो सब भी हमने देख लिया था। अब यहाँ पर हम देखेंगे जैसे कि आप देखे होंगे पिछले लेक्चर में हम आपको ये भी बताए थे कि इंस्पेक्शन क्यों करते हैं, ठीक। तो आपको सब कुछ बताया जाएगा। उसके पहले आपको जितना भी प्लेलिस्ट हमने बना रखा है आपके सिलेबस में जो टॉपिक हैं आप उनको पढ़ते रहिए। इंस्पेक्शन के बाद हम आपको बताएंगे क्वालिटी कंट्रोल के बारे में। क्वालिटी कंट्रोल क्या होती है उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। और जो वहाँ के आपके फोरमैन होते हैं वो किस प्रकार से इंस्पेक्शन करते हैं वो सब भी हम इस वीडियो के अंतर्गत ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर और आगे बात करें आपसे, यहाँ से हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है आपका फंक्शन ऑफ इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट। मतलब जो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट के कार्य होते हैं वो क्या होते हैं, इसके बाद इनकी क्या क्वालिटीज होती हैं, इन सबको हम देखेंगे। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाता है तो ऐसा तो है नहीं कि वह डायरेक्ट मार्केट में लॉन्च हो जाता है। पहले उसका निरीक्षण किया जाता है कि इसमें कितनी कमियां हो सकती हैं, क्या इसे जिस काम के लिए बनाया गया है क्या वह उस काम के लिए सूटेबल है या नहीं है। तो इन सब के लिए निरीक्षण किया जाता है, ठीक है। तो जो आपका पहला निरीक्षण आता है, जैसे कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हैं तो आपको आवश्यकता किसकी पड़ती है, रॉ मटेरियल की। किसकी आवश्यकता पड़ती है आपको, रॉ मटेरियल की, क्योंकि आप उसी के माध्यम से ही तो आप किसी भी प्रोडक्ट को बनाएंगे। उसकी शेप, साइज, लेंथ या जो कुछ भी आप बनाना चाहते हैं आप रॉ मटेरियल के माध्यम से ही उसे बनाते हैं। तो आपको जो पहला हेडिंग यहाँ पर देखने को मिलेगा वो है इंस्पेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल। आप रॉ मटेरियल का निरीक्षण करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो भी प्रोडक्ट आपका बनाया जाता है उसके लिए सबसे पहले आपके रॉ मटेरियल आते हैं। अगर रॉ मटेरियल ही आपके सही नहीं रहेंगे तो किसी भी प्रकार का आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसमें बहुत सारी कमियां हो जाएंगी। इसीलिए आपके जो भी कारखाने बनाए जा रहे हैं उसमें जो भी आपका रॉ मटेरियल आ रहा है आप उसकी अच्छी प्रकार से जांच कर लें। इसके लिए आपके फोरमैन भी लगाए जाते हैं, उनकी क्या ड्यूटी होती है ये सब हम अभी आगे देखेंगे। तो सबसे पहले है कि जो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट होता है उनका काम होता है कि जो प्रोडक्ट आपके बनाने के लिए आ रहे हैं उसके लिए जो रॉ मटेरियल आपका आ रहा है उसमें कोई किसी प्रकार की कमी है या नहीं है। कहीं पता चले आपने जो रॉ मटेरियल मंगाया है उसमें किसी प्रकार की कमी हो गई और आपका जो प्रोडक्ट है वह आपका बनकर तैयार हो गया। अब प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया, कमी आपकी किस में थी, रॉ मटेरियल में। किस में कमी थी, आपके रॉ मटेरियल में कमी थी। प्रोडक्ट भी आपने अच्छी प्रकार से बना लिया है लेकिन प्रोडक्ट बनने के बाद अगर अच्छी प्रकार से परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो आपका इसमें जो समय लगा, जो आपका पैसा लगा, टोटल पूरा व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए जो भी प्रोडक्ट बनाना रहे सबसे पहले
उसके लिए जो रॉ मटेरियल आ रहा है उसका निरीक्षण करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो पहला कार्य यही होता है कि रॉ मटेरियल का निरीक्षण करना। अब इसके अंदर में जो कुछ भी हमने बताया आप उसको लिख लीजिएगा या आप बस हेडिंग डाल देंगे तब भी आपको नंबर मिल जाएगा, लेकिन इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेना आवश्यक है। यहीं पे अगर सेकंड फंक्शन की बात करें तो सेकंड है कि जो भी पार्ट आपके परचेज किए गए हैं उनका निरीक्षण करना। जैसे कि अभी तक आपने देखा जो रॉ मटेरियल आते थे उनका निरीक्षण किया गया। अब आप देखेंगे इंस्पेक्शन ऑफ परचेज्ड पार्ट। क्या है? इंस्पेक्शन ऑफ परचेज्ड पार्ट्स, मतलब जो भी आपके खरीदे गए एलिमेंट्स हैं, ठीक, उनका निरीक्षण करना। जैसे कि रॉ मटेरियल का मतलब होता है कि आप उसके माध्यम से धीरे धीरे प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन होता क्या है, जैसे आप देखे होंगे बड़े बड़े फैक्ट्रियों में, बड़े बड़े कंपनीज़ में जब आपके प्रोडक्ट बनाए जाते हैं तो उसमें छोटे छोटे पार्ट्स लगाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें नट या बोल्ट की, नट या बोल्ट की बात करें तो नट या बोल्ट लगाए जाते हैं। आपके अगर हम साफ्ट की बात करें तो साफ्ट भी लगाए जाते हैं। तो ये सब जो अलग अलग पार्ट आते हैं इन सब का निरीक्षण करना भी बहुत ज़रूरी होता है। पता चले आपकी जो साफ्ट आई है इसका अगर मान लीजिए आपकी कोई साफ्ट है, आपका यह आना चाहिए था मान लीजिए 10 mm का आना चाहिए था और यह गलती से आपका 11 mm वाला सब आ गया है, तो आप निरीक्षण करेंगे कि 10 mm वाला ही है या 11 mm वाला आ गया है। तो इन सब का निरीक्षण करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो सेकंड आपका आता है परचेज्ड पार्ट्स का निरीक्षण करना। ओके, इसके बाद आपका जो थर्ड फंक्शन होता है वो आपका होता है कि जो भी आपके सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट हैं उनका निरीक्षण करना। किसका? सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट। मतलब क्या होता है कि कुछ प्रोडक्ट जो है बनाने के पहले ही उनका बीच बीच में निरीक्षण करते रहते हैं। क्या होता है? प्रोडक्ट बन ही रहे हैं और हम उसका बीच में ही आके निरीक्षण कर लें तो क्या होगा, अगर उस समय किसी भी प्रकार की कमी उस प्रोडक्ट में है तो हम उसको वहीं पहचान लेंगे और सारे प्रोडक्शन को रोक देंगे और बताएंगे कि इसमें इस प्रकार की कमी है, और प्रोडक्ट अगर बन जाएगा तो उसमें बहुत सारी कमियां आ जाएंगी। तो इसे हम बोल सकते हैं सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट इंस्पेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट इंस्पेक्शन। आप लोग नोट्स देख लीजिएगा, नोट्स में आपको कुछ सेम इसी प्रकार से देखने को मिलेगा, सब कुछ इसका लिखा गया है। आप लोग नोट्स परचेज जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट इंस्पेक्शन में क्या होता है, मतलब अर्धनिर्मित जो प्रोडक्ट होते हैं उनका निरीक्षण करना। जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं या कोई मशीन ही बना रहे हैं, तो पता चला आप उसको बीच में बना दिए हैं, फिर आप कहीं चले गए, आपका लंच हो गया, आपका कहीं कुछ भी हो सकता है, आप कहीं चले गए, उसके बाद जब आएंगे आप उसको दोबारा बनाना शुरू करेंगे और पता चले उस बीच अचानक कोई इसमें कमी आ गई, तो आप उसको देखेंगे नहीं, आप तो अपने काम को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो उस समय जो कमियाँ हो जाती हैं उन सब का निरीक्षण करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो बीच बीच में काम को रोक कर निरीक्षण करना बहुत ही ज़रूरी होता है प्रोडक्ट को पूरा बनने से पहले, ठीक है। तो ये आता है आपके सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट इंस्पेक्शन, अर्थात अर्धनिर्मित प्रोडक्ट का निरीक्षण करना। ओके, यहीं पर जो इनका फोर्थ फंक्शन है, जो 4 नंबर वर्क है, ये होता है आपका टूल इंस्पेक्शन करना। क्या होता है आपका? टूल इंस्पेक्शन करना। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी आपके प्रोडक्ट या मशीनी एलिमेंट जब बनाए जाते हैं तो अनेक प्रकार के उसके लिए टूल यूज किए जाते हैं। अब पता चले आप लोग अपने मैदान में उतर गए हैं काम करने और पता चले जो टूल उसमें लगाए गए हैं वो सही से काम ही नहीं कर रहे हैं, तो काम को शुरू करने से पहले टूल का निरीक्षण करना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्या टूल के जो एज हैं वो सही से हैं या नहीं हैं, उसके जो कटिंग एज हैं वो सही से बनाई गई हैं या नहीं बनाई गई हैं, इन सब का अच्छे प्रकार से निरीक्षण करना बहुत ही ज़रूरी होता है। नहीं तो पता चले सभी लेबर आपके तैयार हैं, हर कॉस्ट आप लगा के बैठ गए हैं, जैसे ही काम करने जाएं कोई टूल टूट गया, और इससे क्या होगा, आपके समय की बर्बादी होगी। इसीलिए कोई भी काम करना रहे तो आप टूल इंस्पेक्शन पहले ज़रूर कर लें। ओके, यहीं पर इनका जो नेक्स्ट काम होता है वो होता है आपका मशीन टूल का इंस्पेक्शन करना, ठीक है, मशीनिंग टूल का, ठीक, मशीन टूल इंस्पेक्शन।
देखिए जो टूल होते हैं आपके एक्सटर्नल और इंटरनल टाइप के होते हैं। जो मशीनिंग टूल होते हैं वो अलग टाइप के आते हैं, टूल इंस्पेक्शन आपके अलग टाइप के होते हैं। तो मशीनिंग टूल में क्या होता है कि इसमें भी सेम टू सेम उसी तरह से, जैसे कि मशीन में जो एलिमेंट आपके लगाए गए हैं उनमें अनेक प्रकार के टूल लगे होते हैं, उनका निरीक्षण करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्या वह सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आपको जो भी काम करना रहे इंस्पेक्शन में, आप यही हेडिंग ही डालकर लिख देंगे, तब भी आपको पूरा नंबर दे दिया जाएगा। ओके, इसके बाद चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट फंक्शन क्या है इनका। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है मशीनिंग, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका निरीक्षण करना। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है, आपको बार बार डायमेंशनिंग करना होता है कि क्या इसमें कितना हमें डाया लेना है, कितनी इसकी लेंथ लेनी है। तो इसमें क्या होते हैं, एक्यूरेसी की सबसे अधिक ज़रूरी होती है। जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें आपका जो एक्यूरेसी होता है उसका सबसे अहम रोल होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए, एक्यूरेसी का मतलब समझ लीजिए, जैसे कि आप जानते हैं कि एक्यूरेसी मीन्स आप सिंपल तौर पर समझ लीजिए एग्जैक्ट, ठीक, एग्जैक्ट। जैसे क्या होता है कि आप मान लीजिए जैसे एफिशिएंसी निकालते हैं, तो आप जानते हैं कोई भी मशीन है वर्क कर रही है तो उसकी एफिशिएंसी एकदम 100% नहीं होती, लेकिन हम एग्जैक्ट आपकी 100% नहीं होती है, लेकिन हम मान लेते हैं कि हाँ यह 99.99% आपकी इसकी एफिशिएंसी है। तो इसकी जो एक्यूरेसी है वह 99.99%, मतलब यही जो है एक्यूरेसी इसे हम बोलते हैं कि जो आपका नियरेस्ट वैल्यू रहे। 100 के नियरेस्ट क्या है, 99.99, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूरेट वैल्यू है, अर्थात इसे हम 100% बोल सकते हैं। तो उसी प्रकार से जो भी आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, प्रोडक्ट को बनाते समय जो भी आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज किए जा रहे हैं वह अच्छे प्रकार से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उन सब का भी इंस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है पॉइंट नंबर 7 कि जब सारा काम आपने कर लिया, हर प्रकार का निरीक्षण कर लिया, अब आप क्या करेंगे, जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसका निरीक्षण करेंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे इंस्पेक्शन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। क्या लिखेंगे, इंस्पेक्शन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। देखिए आप लोग हिंदी या इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है एग्जाम में। तो इंस्पेक्शन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट मतलब जब आपका प्रोडक्ट तैयार हो गया आप उसका इंस्पेक्शन करेंगे। अभी तक आपने देखा कि जब आपका प्रोडक्ट बन रहा था उस समय निरीक्षण किया, आधा बन चुका था तब किया, उसमें टूल इंस्पेक्शन किया, लास्ट में जब प्रोडक्ट आपका बन के तैयार हो गया अब हम इसका निरीक्षण करेंगे। ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट का निरीक्षण में आप ये देखेंगे कि मान लीजिए आपने जिस भी प्रोडक्ट को बनाया है क्या वह उस तरह से परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो भी क्वालिटी उस प्रोडक्ट में होनी चाहिए क्या वह उसमें है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग वह काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वह प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है जिस काम के लिए उसे बनाया गया है तो आप उसे रिजेक्ट कर देते हैं। केवल वही प्रोडक्ट आप लोग एक्सेप्ट करते हैं जो प्रोडक्ट उस कि क्वालिटी के अनुरूप काम कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके हम मोबाइल फ़ोन की ही बात कर लें कि आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी अगर 5000 mAh की है तो आप कहेंगे कि हाँ 1-2 दिन आपका काम चल जाएगा, और पता चले आप चार्ज करें और 1 घंटे में ही आपकी बैटरी स्विच ऑफ हो जाए तो आप समझ जाएंगे कि ये इस बैटरी को जिस काम के लिए बनाया गया है यह बैटरी उसके अनुरूप काम नहीं कर रही है, तो आप इसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक, तो उसी प्रकार से आपके इसमें प्रोडक्ट में भी होता है। टोटल आपका काम तैयार हो जाता है, उसके बाद इसका निरीक्षण आपका किया जाता है। ठीक है, इसके बाद इसमें और भी इनका काम होता है कि जो भी प्रोडक्ट आपके रिजेक्ट किए जाते हैं उसका समाधान भी निकाला जाता है कि कैसे अब होता है। ठीक है, तो ये सारे जो थे ये सब थे आपके इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट के कार्य। ओके, तो इतने सारे आपके थे, आप इन सबको नोट डाउन कर लीजिए, कहीं पर लिख लीजिए और एग्ज़ाम में आप लोग इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे तब भी आपको पूरा नंबर ज़रूर मिलेगा। ओके, अब हम आगे चलिए देखते हैं क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी ऑफ, अब यहाँ पे हम देखेंगे क्वालिटी जो आपके फॉरमैन होते हैं या जो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट के कर्मचारी होते हैं उनकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो देखिए जो ड्यूटी होती है, जो फंक्शन होता है वो तो हमने आपको बता दिया। अब इनके क्या क्या, इनके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहला आप लोग इसके बारे में एक तरह से आप इनका उत्साहवर्धन कर सकते हैं, बड़ाइयाँ लिखना है, इनकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं आप लिख दीजिए। सबसे पहले तो आपको पता ही होगा कि ये जो होनी चाहिए इनके अंदर टेक्निकल स्किल, टेक्निकल नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। ठीक है,
इनके अंदर जो स्किल है वो अधिक होनी चाहिए। सेकंड आप लोग इसमें लिख सकते हैं कि अब इसमें आप देख रहे होंगे कि अनेक प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का मेजरिंग करना होता है, तो इनको जो है मेट्रोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए। किसका? इनको मेट्रोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए। इनको मेट्रोलॉजी अर्थात जो मापनिकी आपका एक सब्जेक्ट होता है, आप पढ़ेंगे अगले सेमेस्टर में, 6th सेमेस्टर में, मैकेनिकल एंड मेजरमेंट डिवाइसेस, जिसमें आपको अनेक प्रकार के डिवाइसेस के बारे में बताया जाएगा। वर्नियर कैलिपर्स के बारे में बताया जाएगा, आपको वर्नियर डेप्थ गेज के बारे में बताया जाएगा, साइन बार के बारे में बताया जाएगा, ऑटोकोलोमीटर के बारे में बताया जाएगा, ट्रांसड्यूसर के बारे में बताया जाएगा। तो ये सब आपके मैकेनिकल एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो जो भी आपका फोरमैन होगा, जो भी आपका इंस्पेक्टर वहाँ बैठेगा निरीक्षण करने, उसको मेट्रोलॉजी का ज्ञान होना ज़रूरी है, उसकी एक क्वालिटी होनी चाहिए। थर्ड क्वालिटी आपका इसमें होना चाहिए कि इसके अंदर लीडरशिप का भी गुण होना चाहिए। इसके अंदर आपको लीडरशिप का भी गुण होना चाहिए, जैसे कि यह किसी भी टीम को लीड कर सके। जैसे कि आप जानते ही होंगे कोई काम करना रहता है अगर ग्रुप में, तो उसका एक लीडर बना दिया जाता है और उसी को सब लोग देख के अपना काम आगे करते हैं। तो उसी प्रकार से जो भी आपका क्वालिटी इंस्पेक्टर रहेगा या फोरमैन रहेगा, इंस्पेक्शन फोरमैन रहेगा, उसके अंदर लीडरशिप का भी गुण होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका फोर्थ जो है वो है आपका कि मैनेजमेंट की व्यवस्था करना। मतलब जो भी आपका इंस्पेक्शन वाला डिपार्टमेंट का कर्मचारी रहेगा, जो लीडर कर रहा होगा, उसको हर तरह का मैनेजमेंट करना भी आना चाहिए। जैसे कि मैनेजमेंट के तौर पर अगर हम बात करें, अचानक से कोई भी जो मशीनी एलिमेंट है वह फंक्शन करना, मतलब काम करना बंद कर दे, तो उसको वह किस तरह से मैनेज कर ले कि बिना काम रुके काम आपका होता रहे, मतलब बिना टाइम वेस्ट किए काम आपका होता रहे। तो ये सभी क्वालिटीज़ जो है एक इंस्पेक्शन फोरमैन के अंदर होनी चाहिए। ओके, तो ये हो गया आपका क्वालिटी और हो गया इसका फंक्शन या इसके ड्यूटी, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका क्वालिटी कंट्रोल। किसके बारे में? क्वालिटी कंट्रोल के बारे में। यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक है। तो जो आपका अगला टॉपिक क्वालिटी कंट्रोल है, इसको समझते हैं। देखिए क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। तो क्वालिटी का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं, क्वालिटी का मीन्स क्या होता है? गुड। मतलब कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है तो उसकी क्या क्या क्वालिटी हैं, ठीक है। और इसको हम किस प्रकार से कंट्रोल करेंगे, तो इन दोनों को मिक्स करके आपका बना है क्वालिटी कंट्रोल, ठीक। तो देखिए इसमें बेसिकली थोड़ा समझ लीजिए, क्वालिटी कंट्रोल का मतलब ये होता है कि कोई भी प्रोडक्ट जिस काम के लिए बनाया गया है उसके जो जो भी स्पेसिफिकेशंस हैं, मतलब उसके जो जो आपके निर्देश उसमें परफॉर्म करने के लिए डाले गए हैं, क्या वह उसके अनुरूप काम करेगा या नहीं करेगा, इन सब को बताने के लिए आप जो भी मेथड करते हैं, जो भी आप एनालिसिस करते हैं, उसको हम क्वालिटी कंट्रोल के नाम से जानते हैं। जैसे कि हमने आपको अभी एग्जांपल के लिए बताया था कि अगर आपकी मोबाइल फ़ोन की बैटरी 5000 mAh की है और यह इसके अनुरूप काम नहीं कर रही है, जहां इस बैटरी को 1 से 2 दिन चलना चाहिए था, वह बैटरी आपकी 1 से 2 घंटे में शट डाउन हो जा रही है, स्विच ऑफ हो जा रही है। मतलब इस बैटरी की जो स्पेसिफिकेशंस थी वह थी कि 1 से 2 दिन चलने की, लेकिन यह कर क्या रही है कि 1 से 2 घंटे में स्विच ऑफ हो जा रही है। तो आप यही कहेंगे कि बैटरी की जो स्पेसिफिकेशंस थी, इसकी जो क्वालिटीज़ थी, जो इसके निर्देश दिए गए थे, उसके अनुरूप काम नहीं कर रही है, ठीक है। तो आप इसको क्वालिटी कंट्रोल नहीं कहेंगे। क्वालिटी कंट्रोल आप तब कहेंगे जब यह 1 से 2 दिन तक आपकी टोटल बैटरी अच्छी प्रकार से बिना रुके काम करती रहे। तो आपको समझ में आया होगा कि क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन आप लिख रहे हैं, आप अच्छे से समझिए और हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल में लिखा गया है कि ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा यह पता किया जाता है कि जो भी प्रोडक्ट आपका बन चुका है वह कस्टमर की आवश्यकताओं के अनुरूप बना है अथवा नहीं बना है, तथा वह स्पेसिफिकेशंस के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसी को हम क्वालिटी कंट्रोल कहते हैं। हमने आपको बताया था कि कोई प्रोडक्ट बनाया गया है किसी भी कस्टमर के लिए, वह जिस काम के लिए बनाया गया वह सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इन्हीं सबको बताता है आपका क्वालिटी कंट्रोल। अगर यह उसी प्रकार से काम कर रहा है तो आप कहेंगे कि हाँ, इसमें जो भी क्वालिटी है वह उसके अनुरूप काम कर रहा है, ठीक। अगर नहीं है तो आपका रिजेक्ट
पीस में आ जाता है। ठीक है, तो क्वालिटी कंट्रोल यही होता है कि ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा यह ज्ञात करते हैं कि निर्मित प्रोडक्ट कस्टमर की आवश्यकताओं के अनुरूप बना है अथवा नहीं बना है। जैसे कि क्या होता है, आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी बनी है 1 से 2 दिन चलाने के लिए, लेकिन आपकी 1 से 2 घंटे में शट डाउन हो जा रही है, तो यह उसके अनुरूप काम नहीं कर रही है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जब बड़े बड़े मशीनी एलिमेंट बनाए जाते हैं, मशीन्स बनाई जाती हैं, तो उसमें भी इसी तरह आपका देखा जाता है। आप इसके अकॉर्डिंग इसके कुछ एलिमेंट होते हैं, आप इसको भी समझिए। एलिमेंट ऑफ क्वालिटी, एलिमेंट ऑफ क्वालिटी, तो जो क्वालिटी मतलब जो गुण के एलिमेंट्स हैं, गुण के तत्व, इसको हम समझते हैं। तो देखिए, आपके जो भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उसके अनेक सारे प्रॉपर्टीज होती हैं, उसकी अनेक क्वालिटीज़ होती हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट आपका आता है कि क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन। सबसे पहले आप इसकी चेक करते हैं क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन। क्या होता है? क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन। अब देख लीजिए, जैसे कि आपका कोई भी प्रोडक्ट है, आपका मोबाइल फ़ोन है, तो वह इस अकॉर्डिंग बनाया जाता है कि आप उसके कंफर्ट फील करें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ आप अपने पास रख लिए हैं और आपको हमेशा अनकंफर्टेबल फील हो। तो सबसे ज़रूरी होती है किसी भी प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग करना। जैसे कि क्या है, आपने कार देखा होगा, 4 व्हीलर आपने देखा ही होगा, तो उसको इस प्रकार से बनाया जाता है, उसमें सॉकर लगा दिए जाते हैं ताकि रोड पे अगर धक्के वगैरह लग रहे हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई समस्या ना आए। तो उसमें सस्पेंशन सिस्टम लगा होता है, आपको किसी भी प्रकार का कोई धक्का नहीं लगता है। तो उसकी इस प्रकार से डिज़ाइनिंग की गई होती है कि आपको वह कंफर्ट फील करे। ठीक है, तो डिज़ाइनिंग किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी मशीन एलिमेंट का क्यों किया जाता है? उसको इसलिए किया जाता है कि आपको सेफ्टी अधिक मिले। ठीक, आपको सेफ्टी अधिक मिले, इसके लिए आप अच्छे अच्छे प्रकार की डिज़ाइनिंग की जाती हैं। तो सबसे पहले जो एलिमेंट है आपके क्वालिटी का, वो है क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन। इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है कि जो भी आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं उसके स्पेसिफिकेशन से इसका रिलेशन होता है। अब इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अनेक प्रकार के जो रिलेशंस हैं, उसके जो स्पेसिफिकेशंस हैं, वो क्या होते हैं? जैसे कि आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अगर आप पढ़े होंगे तो आप उसमें देखे होंगे कि किसी भी प्रोडक्ट की जो स्ट्रेंथ है, ठीक, किसी भी प्रोडक्ट की जो स्ट्रेंथ है वह कितनी है, उसका लाइफ कितना होगा। तो ये सब आपका क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन के अंतर ही देखा जाता है। तो इसको हम लिख रहे हैं, आप लोग भी नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसमें लिखा गया है कि किसी प्रोडक्ट के क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन का जो संबंध होता है उसके मैन्युफैक्चरिंग के स्पेसिफिकेशन से होता है। देखिए, जो गुण के तत्व हैं, इसमें सबसे पहला आपका क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन है, जिसे आप कह सकते हैं अभिकल्पन का गुण। तो इसमें देखिए, जो भी प्रोडक्ट आपके बनाए जाते हैं, चाहे वो मशीनी एलिमेंट रहे या कोई भी प्रोडक्ट रहे, उसमें सबसे पहले सबसे मेन बात जो होती है सेफ्टी। सबसे ज़रूरी होती है आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही किसी भी प्रोडक्ट का डिज़ाइनिंग किया जाता है। सबसे पहले ह्यूमन लाइफ की सेफ्टी देखी जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि किसी प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ, इसकी इंटरचेंजेबिलिटी एवं इसकी लाइफ जो होती है जितनी ही अधिक होगी उतना ही उसके डिज़ाइन का गुण अच्छा माना जाएगा। जैसे कि आप देखते होंगे आपके घर में जो कास्ट आयरन के वस्तुएं होती हैं, कास्ट आयरन के बने सामान होते हैं, वो काफ़ी लंबे समय तक चलते रहते हैं। जैसे कि अगर हम आपके घर में बना हुआ जो नलकूप है, आप उसको ही देख लीजिए, जो नलकूप लगा हुआ आपके घर में है, एक बार लग जाता है आपका सालों साल चलता रहता है। तो इन सभी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार से उसकी डिज़ाइनिंग की गई होती है कि वह समय काफ़ी लंबे समय तक हमेशा बिना खराब हुए, मतलब उसका जो एलिमेंट है, उसके जो मैटर्स हैं, मटेरियल्स का जो बना हुआ है, बिना खराब हुए लंबे समय तक वह आपका चलता रहता है। तो इस प्रकार से हम इसकी डिज़ाइनिंग करते हैं। प्रोडक्ट में भी कुछ इसी प्रकार से डिज़ाइनिंग की गई होती है। आप देखते होंगे जो रेल की पटरियाँ होती हैं, ठीक है, जो रेल की पटरियाँ होती हैं, तो उसमें जो आपके एंगल्स लगाए गए होते हैं जिस पे आपके व्हील चलती रहती हैं, या आप रेल का पहिया ही देख लीजिए, एक बार बन जाता है वह सालों साल चलता रहता है, सालों साल चलता रहता है। तो उसकी उस प्रकार से डिज़ाइनिंग की गई होती है जिससे उसका लाइफ जो है अच्छा काफ़ी लंबे समय तक फिक्स हो जाता है। तो वही कह रहा है कि जितना लंबा लाइफ होगा किसी भी प्रोडक्ट का, उस प्रकार से उसकी डिज़ाइनिंग का जो गुण होगा वह उतना ही अच्छा आपका माना जाएगा। यहीं पर आपका सेकंड जो इसका एलिमेंट है प्रोडक्ट क्वालिटी का, वो आपका है क्वालिटी ऑफ कन्फॉर्मेंस। क्वालिटी ऑफ कन्फॉर्मेंस,
तो क्वालिटी ऑफ कन्फॉर्मेंस क्या होता है? जो क्वालिटी ऑफ कन्फॉर्मेंस होता है, इसमें एक तरह से आप जान लीजिए कि जो भी प्रोसेस आपके किए जाएंगे, ठीक है, वह एकदम कंट्रोल में रहने चाहिए। ऐसे नहीं कि कहीं पे आपके ज़्यादा हो जाए, कहीं पे आपके कम हो जाए। एक तरह से आप जान लीजिए सही डायमेंशनिंग के थ्रू ही आपका जो प्रोडक्ट है वह बनाना चाहिए। तो इसको भी लिखते हैं, आपका सेकंड जो है वह है आपका क्वालिटी ऑफ कन्फॉर्मेंस। क्या है आपका? क्वालिटी ऑफ कन्फॉर्मेंस। ठीक, इसका अगर हिंदी नाम जानना चाहते हैं तो हम बोल दे रहे हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अनुरूपता का गुण। क्या होता है? अनुरूपता का गुण। अभी अनुरूपता का गुण क्या होता है? अनुरूपता का गुण ये होता है कि जैसे कि कोई प्रोडक्ट आपका है, ठीक है, कोई भी आपका प्रोडक्ट है, तो इसकी कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशन होगी, इसकी कुछ ना कुछ विशिष्ट निर्देश होंगे। स्पेसिफिकेशन मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक। क्या होता है? स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट। ठीक, तो स्पेसिफिकेशन मतलब इसके विशिष्ट निर्देश या इसके काम करने की जो क्षमता होती है वह अलग होती है। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट होते हैं इसके जो भी स्पेसिफिकेशंस होते हैं उसी को हम क्वालिटी ऑफ कन्फॉर्मेंस के नाम से जानते हैं। तो जो भी प्रोडक्ट आपका होता है उसका जब हम डिजाइनिंग करते हैं तो उसकी जो क्वालिटी ऑफ कन्फॉर्मेंस होती है उसको पाने के लिए कुछ एलिमेंट, कुछ फैक्टर काम करते हैं। ठीक है, वो हम जानेंगे। तो आइए हम इसको लिखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपका इसमें जो फैक्टर काम करता है वो ये होता है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर आप लोग बनाना चाहते हैं उसमें क्वालिटी ऑफ कन्फॉर्मेंस अर्थात उसमें अनुरूपता का गुण लाना चाहते हैं तो जो भी प्रोसेस आप चयन करें, ठीक है, वह प्रोसेस आपके कंट्रोल में होने चाहिए। ठीक, तो आप इसमें लिख लीजिए कि उचित प्रोसेस का, आप लिख लीजिए इसमें उचित प्रोसेस का चयन किया जाना चाहिए। उचित प्रोसेस का आपका इसमें क्वालिटी ऑफ कन्फॉर्मेंस में उचित क्वालिटी का चयन किया जाना चाहिए। आप लोग अच्छे प्रकार से नोट्स बनाते रहिएगा। सभी चैप्टर्स आपको नोट्स वाइज पढ़ाए गए हैं, टॉपिक वाइज पढ़ाए गए हैं, आप लोग नोट्स सही से ज़रूर बना दीजिएगा। ठीक है, और इसमें ये है जो भी आपका प्रचालक होगा, प्रचालक का मतलब क्या होता है? जो आपके ट्रेनर होते हैं। इसमें क्या है? जो आपका ट्रेनर रहे वह वेल ट्रेंड होना चाहिए। जो ट्रेनर रहे वह आपका वेल ट्रेंड होना चाहिए, मतलब वह सभी ट्रेनिंग करके आया हुआ हो ताकि जो भी प्रोडक्ट बनाना है उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो। ठीक, ट्रेनर वेल ट्रेंड होना चाहिए तथा एक्सपीरियंस वाला भी होना चाहिए, उसको एक्सपीरियंस रहे किसी भी प्रोडक्ट को बनाने का। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहीं पे सी पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं कि जो भी आपकी प्लानिंग की जाती है, ठीक, जो भी आपके इंस्पेक्शन करने की प्लानिंग की जाती है, इंस्पेक्शन की जो प्लानिंग होती है, जो योजना बनाई जाती है वह उचित तरीके से होना चाहिए। ठीक, इंस्पेक्शन की जो प्लानिंग है वह उचित तरीके से होना चाहिए। तो ये आपके क्वालिटी ऑफ कन्फॉर्मेंस में अनुरूपता के गुण में आप इतना लिख सकते हैं। इसके बाद आपका थर्ड आता है क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस। तो हम आपको क्या बता रहे हैं? आपको क्वालिटी कंट्रोल हमने पढ़ाया ऊपर, अब इसके ये सब एलिमेंट हैं जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वालिटी का एलिमेंट थर्ड आता है वो है आपका क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस। क्या है आपका? क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस। आप लोग नोट्स अच्छे से ज़रूर बनाइएगा। जो स्टूडेंट नोट्स नहीं बनाए वो लोग नोट्स परचेज कर लें, एप्लीकेशन डाउनलोड ज़रूर कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी हमारे एप्लीकेशन से ही। ओके, तो अब देखिए क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अब क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस अगर हिंदी जानना है तो इसका हिंदी नेम होता है निष्पत्ति का गुण। इसमें क्या होता है? अब देखिए परफॉर्मेंस, आप लोग कहते हैं ना कि यह सही से परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये हमने एक सामान खरीदा है, एक प्रोडक्ट खरीदा है, या सही से परफॉर्म नहीं कर रहा है, आप लोगों से सुने होंगे कहते हुए। तो देखिए परफॉर्मेंस जो होता है आपके दो तरीकों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट ये होता है कि यूज ऑफ प्रोडक्ट। पहले आप परफॉर्मेंस तब चेक करेंगे जब आप प्रोडक्ट का यूज करेंगे। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं यूज ऑफ प्रोडक्ट। पहले आप प्रोडक्ट को यूज करके उसका परफॉर्मेंस चेक करेंगे।
तो इसमें आप क्या कहेंगे कि कोई भी सामान हमने खरीदा है वह उसके अनुरूप काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जिस काम के लिए हमने खरीदा है वह उस तरह काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये आप लोग देखेंगे। काम कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो आप कहेंगे कि इसका जो परफॉर्मेंस है वह सही नहीं है। ठीक है, यहीं पर बी पॉइंट जो आपका होता है, बी पॉइंट आप कहेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। क्या है आपका दूसरा जो आप कहेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट क्या है, मतलब प्रोडक्ट का जो बिक्री मूल्य है वो भी आपके परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। जैसे क्या होता है, आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो आप देखते होंगे कि एक ही तरह का सामान है, एक महंगा रहता है एक सस्ता रहता है, एक सामान महंगा रहता है एक सस्ता रहता है, लेकिन दोनों काम एक ही तरह करते हैं। लेकिन उसमें देखा जाता है लाइफ, एक की लाइफ अधिक रहेगी, एक की क्वालिटी अधिक होगी और दूसरे की क्वालिटी लो क्वालिटी वाली होगी। तो वह प्राइस पे डिपेंड करेगी। जिसकी प्राइस महंगी है वो उसका हो सकता है क्वालिटी ज़्यादा हो, काम करने की क्षमता उसकी ज़्यादा होती है। ठीक है, और जो लो प्राइस वाला है हो सकता है उसके काम करने की क्षमता कम हो। तो ये आपके परफॉर्मेंस के बेस पे होते हैं क्वालिटी के एलिमेंट, तो आप इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, अब इतना सब देखने के बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है, अब आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। क्या आता है आपका नेक्स्ट, इसमें आपका आता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, मतलब क्वालिटी कंट्रोल के अब उद्देश्य क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। तो हम देखिए यहाँ तक आपको हर टॉपिक बताते हुए समझाते हुए आए हुए हैं। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आप वीडियो को लाइक करते हुए ज़रूर चलिएगा। अपने दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताइएगा और एप्लीकेशन के बारे में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आपके जो आने वाले जूनियर्स हैं उन सबको भी आप ज़रूर बताइएगा। ओके, जो भी आपके सीनियर्स निकले हुए हैं वो लोग जानते होंगे हमारे बारे में, वो लोग पढ़े भी हैं, मैराथन क्लासेस भी मेरे सब अटेंड किए हुए हैं और उनके अच्छे मार्क्स भी आए हुए हैं। तो आप लोग भी ऐसा ही काम कीजिएगा, क्लासेस अटेंड करते रहिए। साथ ही साथ जो एग्ज़ाम के टाइम में हम मैराथन क्लासेस लाएंगे उन सब में आप लोग इनरोल जरूर कीजिएगा ताकि आपका परसेंटेज हाई परसेंटेज हो। ओके, तो अब क्वालिटी कंट्रोल के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं अब हम इसको समझते हैं। देखिए क्वालिटी कंट्रोल का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, तो आपने अभी तक देखा कि जो क्वालिटी कंट्रोल होता है इसमें हम क्या करते थे कि प्रोडक्ट जिस काम के लिए बनाते थे उसके अनुरूप काम कर रहा था या नहीं कर रहा था। ठीक, तो क्वालिटी कंट्रोल का फर्स्ट जो उद्देश्य है, पर्पज जो है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है, आप कह सकते हैं कि अगर किसी भी प्रोडक्ट को बनाते समय उसमें किसी भी प्रकार का इंस्पेक्शन करते समय कोई कमी आ रही है तो ये क्वालिटी कंट्रोल क्या करता है कि प्रोसेस में सुधार करके जो प्रोडक्ट आपके रिजेक्ट होते हैं, ठीक, उनको यह अलग कर देता है और सही प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर देता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे इसमें कि प्रोसेस में, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि प्रोसेस में सुधार करके अस्वीकृत होने वाले प्रोडक्ट्स की संख्या को कम करना। देखिए समझ पा रहे होंगे आप लोग, प्रोसेस जब आप लोग सुधार करेंगे, हर तरह के मेथड नए टेक्निक अप्लाई करेंगे तो श्योर सी बात है कि प्रोडक्ट जो बनेंगे वो हाई क्वालिटी वाले ही बनेंगे। तो इसमें अस्वीकृत मतलब रिजेक्टेड माल जो होंगे वो कम होंगे। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल के माध्यम से। सेकेंड प्रोसेस ये होता है कि जो भी आपके प्रोडक्शन में जब आप क्वालिटी कंट्रोल करते रहेंगे टाइम टू टाइम, तो इसमें सेकंड आता है कि प्रोडक्शन में आ रही कठिनाइयों को दूर करना। ये देखिए सब आपके क्वालिटी कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, प्रोडक्शन में आ रही कठिनाइयों को दूर करना। इसके अलावा जो आपका थर्ड ऑब्जेक्टिव है वो इसमें यह कहता है कि प्रोसेस के अनुसार जो आपके मशीनें होती हैं, ठीक, जब प्रोसेस आपका हो रहा होता है तो उसके अनुसार जो भी आपके मशीनें होती हैं उसको सही जगह पर सेट करना। जैसे कि क्या होता है कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, या आपकी ड्रिलिंग मशीन है, या आपकी फाइलिंग लगाई गई है, या आपकी वेल्डिंग है, या आपकी कटिंग है, तो पहले आप लोग
कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, मान लीजिए उसको पहले आपको ड्रिलिंग पे ले जाना है, फिर आप फाइलिंग पे ले जाएंगे, फिर आप वेल्डिंग पे ले जाएंगे, फिर आप कटिंग पे ले जाएंगे। लेकिन किसी भी कंपनी में मान लीजिए पहले ड्रिलिंग लगा दी गई है, फिर आपकी वेल्डिंग लग गई है, फिर कटिंग लगी है, फिर फाइलिंग लगी है, तो आप ड्रिलिंग से पहले फाइलिंग पे लास्ट में आना पड़ेगा, फिर यहाँ से आपको वेल्डिंग पे आना पड़ेगा, तो वेल्डिंग से तब आपको यहाँ कटिंग पे जाना पड़ेगा। तो यह लंबा प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन जब क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस इसमें इनरोल होता है तो उसमें यह देखा जाता है कि कोई प्रोडक्ट अगर बन रहा है तो वह ड्रिलिंग के बाद किस मशीन पे जाएगा। तो इसमें क्या होता है, सेट ऑफ मशीन जो होते हैं एक सीरीज में होते हैं। ठीक, तो आप लिख सकते हैं प्रोसेस तथा मशीनों को, प्रोसेस तथा मशीन्स को, प्रोसेस तथा मशीन्स को आवश्यकतानुसार, प्रोसेस तथा मशीन को आवश्यकतानुसार सेट करना तथा समय समय पर देखभाल उनकी करते रहना, ये सब संभव पाता है क्वालिटी कंट्रोल के माध्यम से। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। तो इतने सारे आप लोग इसके ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं क्वालिटी कंट्रोल के। ओके गाइस, तो देखिए यहाँ पर आज हमने आपको बताया कि जो ड्यूटी होती है फोरमैन की वो क्या होती है, साथ ही साथ आपको हमने ये भी बताया कि उनके क्या क्या क्वालिटीज़ होते हैं। उसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखा क्वालिटी कंट्रोल के बारे में, उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में, एलिमेंट ऑफ क्वालिटी के बारे में देखा। ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव को देख लिया। अब देखिए क्वालिटी कंट्रोल पे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट डाल सकते हैं। ठीक है, तो आप अब नेक्स्ट इसमें लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग क्वालिटी कंट्रोल। ठीक, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्वालिटी कंट्रोल मतलब क्वालिटी कंट्रोल को जो कारक अफेक्ट डालेंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए अगर आपने आते समय रॉ मटेरियल का अगर सही से इंस्पेक्शन नहीं किया है, ठीक है, तो वो एक तरह से अफेक्ट कर सकते हैं, वो एक तरह से आपके बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें लिख लीजिए कि प्रोडक्ट के निर्माण में होने वाली सामग्री। फर्स्ट फैक्टर जो है आपका वो है कि जो भी आपका प्रोडक्ट बन रहा है वह प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर अर्थात निर्माण में प्रयोग होने वाले मटेरियल। ठीक, प्रोडक्ट के निर्माण में प्रयोग होने वाले मटेरियल वो सही है या नहीं। सेकंड जो आपका इफेक्ट है कि जो भी आपके फैक्ट्री में कार्यरत कर्मचारी हैं, फैक्ट्री में कार्यरत कर्मचारी एवं उनका स्किल। जैसे कि क्या होता है कि मान लीजिए बहुत सारे कर्मचारी इनरोल तो कर लेते हैं लेकिन वो सही से काम नहीं कर पाते हैं, बैठे रहते हैं, गपशप करते रहते हैं, तो वो भी एक तरह से इफेक्ट डाल सकते हैं क्वालिटी कंट्रोल पे। और यहाँ पे होता यह है कि प्रोडक्ट आपका बन जाता है और लास्ट में अब फेल हो जाता है, जिसके लिए उसको बनाया गया होता है वह उसके अनुरूप काम नहीं कर पाता है। नेक्स्ट आपका इफेक्ट डाल सकता है कि प्रोडक्ट के निर्माण में यूज की जाने वाली मशीनें एवं एलिमेंट्स। ठीक है, प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर में, प्रोडक्ट के निर्माण में प्रयुक्त की जाने वाली मशीनें, प्रोडक्ट के निर्माण में प्रयुक्त की जाने वाली मशीनें एवं जो भी मेथड अप्लाई हो रहे हों, पता चले आप सही मशीन नहीं यूज कर रहे हैं और प्रोडक्ट आपका ख़राब हो जाए। ठीक है, लास्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वो आता है आपका कॉस्ट मतलब लागत। जैसे कि लोग सोचते तो बहुत हैं कि बहुत बड़ा काम करेंगे, बहुत आगे ले जाएंगे, लेकिन उसमें आप मान लीजिए एक फैक्ट्री अगर आपकी चल रही है, अचानक से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो कास्ट का अहम रोल होता है। सबसे पहले आपको पूंजी इकट्ठा करना होता है, सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो ये जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी एंटरप्रेनर को अपना फैक्ट्री निर्माण करने में। ओके, सो गाइस आज के लिए बस इतना ही था। इतना आप लोग पढ़िए और जो भी प्रीवियस लेक्चर्स में हमने आपको सब कुछ पढ़ा रखा है, चाहे वो आपका फर्स्ट चैप्टर रहे, आपका सेकंड चैप्टर रहे, पीपीसी रहे, आप उन सबको अच्छे से पढ़ के नोट्स ज़रूर बना लीजिए। और एप्लीकेशन
अभी तक जितने स्टूडेंट डाउनलोड नहीं किए हैं वो लोग एप्लीकेशन डाउनलोड ज़रूर कर लें। एप्लीकेशन का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, आप लोग उसको डाउनलोड ज़रूर कर लें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर ज़रूर कर दें। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।